प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबों का आज की शाम की सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं कि इस समय तक भी आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे और खुश होंगे और प्रभु में आप बने होंगे। आइए इसी आनंद के साथ में आज की सभा को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। लेट्स स्टार्ट आवर वर्शिप। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि आपने एक मौका हमें दिया कि फिर एक बार आपके वचन के आगे अपने सरों को झुका सकते हैं। प्रार्थना में प्रभु आपसे, प्रभु आपके बलिदान में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं कि यह शाम की आराधना कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और प्रभु जितने भी जरूरतमंद आज आपके बलिदान में अपने सरों को झुकाते हैं और आपके वचन के आगे प्रभु नतमस्तक होते हैं, वे सभी आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें और प्रभु उनके जीवन में आपकी चंगाई, छुटकारा और प्रभु आपका अनुग्रह आने पाए। प्रभु यीशु, प्रभु कई लोग इस आराधना में जुड़ना तो चाहते हैं, परंतु किसी कारणवश वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं जो भी रुकावटें उनके सामने है प्रभु, चाहे उनको साधन न मिल रहा हो, चाहे उनको इंटरनेट की कमी आ रही हो या जो भी हो प्रभु, इन सारी रुकावटों को उनके सामने से आप हटाएं और प्रभु वे इस आराधना में जुड़ सके। प्रभु जैसे आज तक भी आपने हमको संभाला है प्रभु, आगे भी हमारी अगुवाई, हालेलुया लॉर्ड जीसस, आगे भी हमारी अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आइए, जब आज की आराधना में हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ गीतों को गाएंगे और खुदा बाप की महिमा करेंगे। यीशु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। यीशु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। यीशु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरा हृदय तेरे गीत गाता है, तूने मेरे जीवन का बदला है विधान। यीशु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जीवन लाती है। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जीवन लाती है। क्रूस की महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य, वही मेरे लिए जीवन का विधान। यीशु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरे ही वचन मेरे लिए मोती है। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरे ही वचन मेरे लिए मोती है। मेरे लिए जीवन जल से भरपूर तूने जो बहाया क्रूस पर देकर प्राण। यीशु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए
जीवन के हर चुने हुए दान, मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार, मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार, मेरा हृदय तेरे गीत गाता है, तूने मेरे जीवन का बदला है विधान, यीशु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान, जीवन के हर चुने हुए दान, यीशु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा बलिदान होगा। प्रभु तू बढ़े चाहे मैं घट जाऊं, प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन पर तेरा बड़ा ही उपकार है प्रभु। हम जो दलदल की कीच में धंसे हुए थे प्रभु, आपने हमें खींच कर उसमें से बाहर निकाला, हमारे पापों के गड्ढे से प्रभु आपने हमको उद्धार की ओर प्रभु आपने हमको लेकर चले हैं प्रभु। हमारा हृदय मगन होकर प्रभु आपके गीतों को गाता है, क्योंकि प्रभु आपने हमारे जीवन का हर नजरिया बदल दिया प्रभु, हर सोच हमारी बदल दी प्रभु। आइए इसी विचारों के साथ, इसी भावनाओं के साथ आज की संदेश में आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। तो आज जेनिफर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। जेनिफर, इफ यू देयर, लीड अस इन प्रेयर। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Let's pray. Hallelujah. 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 Praise Praise you, the Lord. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for the wonderful evening that you have given us, oh Father. Thank you for gathering us, Father. Thank you for leading us in this wonderful worship, oh Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. The entire period of time, Lord Jesus, whenever we come before you, Lord Jesus, let your presence be there, Lord Jesus, fill us with your glory and your power, oh Father, so that we can Hallelujah. honor your name each and every single day, oh Father. Be with us, oh Lord Jesus. Help us to come out of all the problems that we go through, oh Jesus. You know everything, and you, Lord Jesus, we believe in you and we trust you with all our hearts, Lord Jesus. Lead us into your holy way so that we can thank your name, O Lord Jesus. Be with the preacher, Lord Jesus, whoever will be preaching your words, O Lord Jesus. Let us understand that, Lord Jesus, and walk through that path daily, Lord Jesus. We love you and we need you, Lord Jesus. I ask this prayer into your holy name, O Father. Amen. Amen. Praise the Lord. So आइए फिर एक बार आज की शाम के समय प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर राज नरसिंह जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एक अच्छे विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस विषय को और भी लगातार आगे बढ़ाएंगे। यस पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आगे का समय वचन में आप हमारी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। और दिल्ली में बहुत ठंड है, ठंड ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली में, और कोई बात नहीं, सर्दी गर्मी बरसात ये चलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का काम रुक नहीं सकता। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। हालेलुया। तो आइए हम चलेंगे जल्दी से आज के सब्जेक्ट पर। जैसे कि हम कलीसिया के विषय में आजकल जान रहे हैं, और बीते दिनों हमने फलों के बारे में और वरदानों के बारे में जाना, और मंडे को हमने देखा था विधियों के बारे में, कलीसिया की कुछ विधियां हैं। और आज हम देखेंगे कलीसिया की सदस्यता की शर्तें। कलीसिया में जब हम सदस्यता लेते हैं तो उसकी आत्मिक शर्तें क्या है। देखिए, सांसारिक शर्तें तो होती है कि फॉर्म भरना है, कार्ड बनाना है, मंथली, ये अलग चीज होती है, लेकिन बाइबल भी सदस्यता की कुछ शर्तों को बताती है। आज मैं उस बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। हालेलुया। और एक चीज और मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूंगा। दो बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा कलीसिया के विषय में, तो आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात है कलीसिया के प्रतीक।
प्रतीक मतलब सिंबल, बाइबल में कलीसिया के प्रतीक कौन है, क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद कलीसिया की सदस्यता, मेंबरशिप की जो शर्तें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कलीसिया के प्रतीक। कलीसिया के प्रतीक क्या हैं? बाइबल के अनुसार, बाइबल में वर्णित कलीसिया के तीन प्रतीक हैं, तीन। और इसको हम देखेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं विस्तार से वचन के साथ चलूंगा और हम देखेंगे कि क्या बाइबल किस प्रकार से हमें इन सारी बातों को बताती है। हालेलुया। और इसके लिए बहुत जरूरी है स्टडी करना, बाइबल को पढ़ना और समझना उन बातों को जो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं तीन बातें आपके सामने रख रहा हूं। कलीसिया के जो प्रतीक हैं वो तीन चीजें हैं। पहले है देह, यानी शरीर, बॉडी। दूसरा है एक मंदिर या इमारत, परमेश्वर के आत्मा का निवास स्थान। तीसरा है मसीह की दुल्हन। हालेलुया। ये तीन बातें बाइबल में लिखी हैं और मैं इसको आपको बाइबल से ही बताऊंगा, बाइबल पढ़कर बताऊंगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। तो तीन बातें मैंने बताई हैं अभी आपको, देह, इमारत और दुल्हन। कलीसिया के प्रतीक हैं बाइबल के अंदर, ये सिंबल है, एक देह, इमारत या बिल्डिंग, और तीसरे नंबर पर है दुल्हन या एक स्त्री के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे देह के बारे में। हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ेंगे हम। कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। और मैं गुजारिश करूंगा जो है मेरे साथ बैठा है वो पढ़ दे इसको। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान है। बस लिखा है वही देह अर्थात कलीसिया। देह अर्थात कलीसिया, अर्थात का अर्थ है मतलब, देह मतलब कलीसिया। तो यहाँ पर लिखा है कुलुस्सियों 1 अध्याय और इसकी 18 आयत में मसीह देह का क्या है, सिर है। लिखा है और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। हम इसी की कुलुस्सियों 2 की 19 आयत को भी देखें अगर, तो वहां पर क्या लिखा है, 2 अध्याय की 19 आयत में, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हाँ, एक देह जो है वो परमेश्वर की ओर से बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। तो देह जो है वो एक कलीसिया को दर्शाती है। बाइबल के अनुसार ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, एक सिंबल है, देह यानी कलीसिया। हम इफिसियों की पत्री में भी देखेंगे 1 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, हाँ। और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी के परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, ये उसकी देह है। ठीक है। और देह का जो सिर है वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। देह कलीसिया है और उसका सिर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। तो मैंने 3 सिंबल आपको बताए हैं, 3 प्रतीक आपको बताए हैं कलीसिया के। पहला है देह, दूसरे नंबर पर आता है एक इमारत या एक मंदिर। इफिसियों 2 अध्याय और इसकी 20 और 21 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए। इस इमारत के कोने के सिरे का पत्थर मसीह है और हम कलीसिया इस इमारत के विभिन्न भाग हैं। जिस तरह से एक मकान बनाया जाता है, उसमें पत्थर अलग अलग लगाए जाते हैं, ईंट लगाई जाती हैं, उसी तरह से एक
हम एक इमारत है और उसके जो कोने का जो पत्थर है, जो सबको दिखता है, आने जाने वालों को दिखता है, उसका एक अलग आकर्षण है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए आगे चलेंगे। मसीह की दुल्हन, तीसरा जो शब्द है वो है दुल्हन। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 2 आयत। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते रहो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। और परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। जो पुरुष सिर ढाके बस यही है। तो कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। और कलीसिया एक दुल्हन है जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। मैंने बीते दिनों आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह आकर एक कलीसिया को बनाकर लेकर जाएंगे। तो सब अलग अलग उसके अंग हैं और हम सब मिलकर एक कलीसिया हैं। हम देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 29 आयत में क्या लिखा है। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। हाँ, यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। हालेलुया। दुल्हन दूल्हे की है, दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है और दुल्हन जो है वो कलीसिया है। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 आयत में क्या लिखा है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा। मेमना आप सब जानते हैं कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका विवाह आ पहुंचा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन, उसका दूसरा आगमन बहुत निकट है। इसलिए लिखा है कि आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें। और क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसकी दुल्हन ने, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि इस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। लिखा है उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। तो दुल्हन किस श्रृंगार से सुसज्जित होगी? धर्म के कामों से। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं वो धर्म के काम क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय और पहली आयत से पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं धर्म के काम। कलीसिया जो एक दुल्हन है वो दिखावटी श्रृंगार से नहीं, जैसे पतरस में लिखा है कि बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना, ये श्रृंगार दुल्हन का नहीं है। दुल्हन का श्रृंगार है उसके धर्म के काम। अब हम देखेंगे कि अगर हम मसीह की कलीसिया हैं, अगर हम उसकी दुल्हन हैं, तो हमें कौन से श्रृंगार से सुसज्जित होना है, हमने कौन सा श्रृंगार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मत्ती की इंजील है, मत्ती की पुस्तक है और उसका 6 अध्याय और पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हालेलुया। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने 3 धर्म के काम बताए हैं। हालेलुया।
देखेंगे उन तीनों बातों को। मैं पहले शॉर्ट में बता दूं आपको। दान, सबसे पहले लिखा है दान, उसके बाद प्रार्थना और उसके बाद उपवास। हालेलुया। दान, उपवास और प्रार्थना। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि लूका की जो पत्री है उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा 18 अध्याय में 9 पद से अगर हम पढ़े तो वहां पर फरीसी था जो मंदिर में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और सब वस्तुओं का दशमांश देता हूं। यानी कि दान और उपवास और वो प्रार्थना तो कर ही रहा था। ये तीनों काम ये धर्म के काम हैं परमेश्वर की दृष्टि में। सबसे पहले है दान। दान कैसा हो आइए देखेंगे। पढ़ बेटा 2 आयत से। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, हाँ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुका। लिखा है कि इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ देता, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता चुका हूं, जब मैं आशीष के बारे में आपको बता रहा था, ये वचन मैं तब प्रचार कर चुका हूं, मैं दोबारा उसको आपको बता रहा हूं कि जब तेरा दायां हाथ दान करे तो तेरे बाएं हाथ को भी ना पता हो कि तूने क्या दान किया। इसका मतलब है यदि पत्नी कोई दान कर रही है तो पति को ना पता हो, पति कर रहा है तो पत्नी को ना पता हो, बच्चे कर रहे हैं तो माता पिता को ना पता हो, माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों को ना पता हो, ताकि शैतान को मौका ना मिले उन बातों को उपहास करने का, हंसी उड़ाने का या इल्जाम लगाने का। हालेलुया। तो यहाँ पर सबसे पहला धर्म का काम हमने क्या देखा है? दान। उसके बाद हम देखते हैं 5 आयत से जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना। दूसरा धर्म का काम क्या है? प्रार्थना। ठीक है, आगे पढ़े। तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हाँ, ये आप ध्यान से सुनिए, ये जो धर्म के काम है ये कलीसिया का श्रृंगार है। जैसे कि स्त्रियां जब अपने आप को सुसज्जित करती हैं सांसारिक सजावट से, लिपस्टिक, बिंदी और जो कुछ भी वो लगाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाकर सज सवर के आती हैं, वैसे ही ये धर्म के काम कलीसिया को सुसज्जित करते हैं, उसे खूबसूरत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, क्योंकि ये कलीसिया कोई ऐरी गैरी नहीं है, कोई व्यर्थ की चीज नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और इसे धर्म के कामों से सुसज्जित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धर्म के काम से सजी हुई कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह पसंद करता है। तो पहला धर्म का काम हमने देखा है दान, दूसरा हमने देखा है प्रार्थना, और तीसरा देखेंगे 16 आयत देखें क्या लिखा है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हाँ, उपवास। तीसरा जो श्रृंगार है वो है उपवास। पहला दान, दूसरा प्रार्थना, तीसरा उपवास। ये 3 दान है, और ये 3 श्रृंगार हैं दुल्हन के, और भी हैं। आइए देखेंगे, यहेजकेल में चलते हैं 18 अध्याय पढ़ेंगे। पहली आयत से क्या लिखा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पूर्व के लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। हाँ, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इजराइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं। हाँ, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हाँ, अब देखिए धर्म के काम आगे लिखे हैं, आइए देखते हैं क्या है वो। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, वहां पर भोजन ना करना ये धर्म का काम है, और ना इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई, हाँ, और ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और ना ऋतुमती के पास गया हो, और ना किसी पर अंधेर किया हो, और ऋणी को उसकी बंधक लौटा, हाँ, जिसे कर्जा लिया हो उसे कर्ज उसको लौटा दिया हो। क्योंकि रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं कि प्रेम को छोड़ हम और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो।
अगर आपने किसी का 1 रुपया भी देना है तो आज ही उसको लौटा कर दे दीजिए, क्योंकि बाइबल इस बात से, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें शिक्षा देता है कि हम 1 रुपए के भी कर्जदार ना हो किसी के। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो ऋणी है, ऋणी को उसकी बंधक फेर दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती ली हो, अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। तो यहाँ पर 16 काम लिखे हैं धर्म के काम। तो और भी बहुत सारे काम हैं धर्म के जो बाइबल में लिखे हैं, वो अगर बताने बैठेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया जो है, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, उसे धर्म के कामों से सुसज्जित होना बहुत जरूरी है। या ये नहीं कि कलीसिया, कौन सी कलीसिया को लेने आएगा प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने अपने आप को सांसारिक ऑर्नामेंट से अपने आप को सजा रखा हो, लिपस्टिक, बिंदी, सुर्खी, पाउडर, ये सब लगा लगा कर हम तैयार हो जाएं। इन चीजों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर सादगी से प्रसन्न होता है, धर्म के काम से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कलीसिया जो है, उसका जो श्रृंगार है वो धर्म के काम है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। ये धर्म के काम है। तो 3 बातें आपको मैंने अभी बताई हैं, जो प्रतीक हैं, जो सिंबल है इस बात का कि कलीसिया के विषय में बाइबल क्या बताती है। कलीसिया के 3 प्रतीक हैं बाइबल में। पहले है देह, यानी कि शरीर, वो कलीसिया को दर्शाता है। फिर एक मंदिर, एक इमारत, वो भी कलीसिया को दर्शाता है। फिर एक दुल्हन, वो भी कलीसिया को दर्शाती है। तो ये 3 बातें आपने जानी है। आइए आगे चलेंगे और देखेंगे आज कलीसिया की सदस्यता की शर्तें। कलीसिया की सदस्यता की शर्तें, इन बातों को आप लिख लीजिएगा। 5 शर्तें हैं इसकी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी संस्था के सदस्य बनते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं। हम वहां पे फॉर्म भरते हैं और वहां पर उन नियमों को, कानूनों को हमें मानना पड़ता है। और क्या होता है, हम चर्च के सदस्य जब बनने जा रहे हैं तो वहां पर भी सांसारिक रीति से हमें, सांसारिक रीति से बहुत सारी उन कार्रवाई को पूरा करना पड़ता है जो कलीसिया में बने रहने के लिए होती है। लेकिन बाइबल के अंदर कुछ और बातें हैं जो कलीसिया की सदस्यता को दर्शाती हैं। वो आत्मिक बातें हैं। वो बातें, वो 5 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हम कलीसिया के सदस्य हैं तो। हालेलुया। और क्योंकि जब हम किसी चर्च के सदस्य हैं तो हर एक चर्च का एक नियम कानून होता है, और उसी के तहत, उसी के अधीनता में कलीसिया को रहना पड़ता है। पास्टर जी उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। जब नए लोग कलीसिया में आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि कलीसिया के ये नियम कानून है, आप इन्हें पढ़ लीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए, ये कागजात ला कर दीजिए, और ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। सारी बातें विस्तार से और क्रमानुसार और एक नियम के तहत की जाती है। हालेलुया। ये सांसारिक रीति है, लेकिन एक आत्मिक रीति से भी हम कलीसिया के सदस्य जब बनते हैं, उस कलीसिया के जिसमें हम प्रति संडे को जाकर सम्मिलित होते हैं, और उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे आत्मिक कलीसिया के सदस्य बनने के लिए, उस दुल्हन का एक अंग बनने के लिए, तब हमें उन बातों को मानना पड़ेगा। वो 5 बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। इससे पहले कि मैं 5 बातों को बताऊं, मैं आपको 5 मिनिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में इफिसियों में लिखा है। हम देखेंगे इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किए करके, हाँ, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया।
ये 5 प्रकार की मिनिस्ट्री परमेश्वर ने बताई है कलीसिया के लिए। अभी बीते दिनों मैंने आपको बताया था चर्च बॉडी के बारे में, जिसमें 9 प्रकार के व्यक्ति थे, प्रेरित से लेकर अन्य भाषा का अर्थ बताने तक वाले। लेकिन यहाँ पर हम 5 प्रकार की बॉडी को हम 5 प्रकार की मिनिस्ट्री को हम देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें आराधकों का नाम नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है प्रेरित। पहला कौन है? प्रेरित। दूसरे हैं भविष्यवक्ता, तीसरे सुसमाचार सुनाने वाले, चौथे हैं रखवाले यानी कि पास्टर, और 5वें हैं उपदेशक यानी कि प्रचार करने वाले, इवेंजलिस्ट। हालेलुया। तो ये 5 प्रकार की सेवकाई है। हम प्रेरित को देखते हैं जो अपोस्टल होते हैं, भविष्यवक्ता जो प्रोफेट्स होते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले जो इवेंजलिस्ट होते हैं, रखवाले जो पास्टर होते हैं, और उपदेशक जो टीचर होते हैं। सॉरी, मैंने पहले इवेंजलिस्ट बोल दिया था। उपदेशक जो होते हैं वो टीचर होते हैं। तो ये 5 प्रकार की मिनिस्ट्री संत पौलुस ने यहाँ पर बताई है इफिसियों की कलीसिया को। और ये 5 प्रकार की जो मिनिस्ट्री है, ये सबको अलग अलग परमेश्वर देता है, और इसी में हम सब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आराधना को इससे अलग रखा गया है, क्योंकि वो एक अलग मिनिस्ट्री नहीं है, वो सबके लिए है। अगर हम प्रेरित हैं तो प्रेरित भी आराधना करते हैं। अगर हम भविष्यवक्ता हैं तो हम भविष्यवक्ता भी आराधना करते हैं। अगर हम सुसमाचार सुनाने वाले हैं तो सुसमाचार सुनाने वाले भी आराधना करते हैं। अगर हम पास्टर हैं, रखवाले हैं, हम तब भी हम आराधना करते हैं। और अगर हम टीचर हैं तब भी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आराधना को इससे अलग रखा गया है, क्योंकि वो सबके साथ है। आराधना जो है वो सबके साथ है। तो हम देखते हैं 5 प्रकार की मिनिस्ट्री है, तो 5 प्रकार के नियम भी है कलीसिया की सदस्यता को हासिल करने के लिए। हालेलुया। आइए देखते हैं। सबसे पहले कलीसिया की सदस्यता प्राप्त करने के बाद सदस्य को 5 शर्तों को मानना बहुत जरूरी है। कलीसिया को 5 शर्तों को मानना बहुत जरूरी है, ताकि वह सदस्य मसीह की देह का अंग बन जाए। हालेलुया। ये आत्मिक बातें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं फिर से आपको बताता हूं दोबारा रिपीट करके, कि जब हम एक सांसारिक कलीसिया की संस्था के मिनिस्ट्री के सदस्य बनते हैं तो वहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, और हम वो सब पूरी करते हैं, तब हमें सदस्यता मिलती है और हम लॉन्ग टाइम तक वहां पर बने रहते हैं। और इसी तरह से आत्मिक रीति से भी अगर हम मसीह की देह के अंग बनना चाहते हैं तो उसके लिए 5 बातें हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं सबसे पहली बात क्या है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 28 आयत। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 28 आयत। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हालेलुया। और हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। हालेलुया। सॉरी, मैंने गलत बता दिया है। 2 अध्याय और उसकी 38 आयत है। सॉरी, 38 आयत है, 38। हाँ, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, सबसे पहली शर्त क्या है? मन फिराना, यानी कि पश्चाताप करना। कलीसिया की सदस्यता की पहली शर्त है, ये पहली शर्त है, और वो शर्त है मन फिराना या पश्चाताप करना। पश्चाताप करके, मन फिराकर, तभी हम कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। 3 की 19 और पढ़ेंगे इसी में। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। मन फिराना यानी कि पश्चाताप करना। यहेजकेल 18 अध्याय और उसकी 30 और 31 आयत और पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। हालेलुया। तो पश्चाताप करना है। अपना फोन मुझे देना।
पश्चाताप करना है ताकि हम ठोकर खाने का कारण ना बने। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है पश्चाताप। ठीक है, अगर हम देखें नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 आयत को जल्दी से देखें, क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं जो होगा। अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को छुपा कर रखता है, उसके काम सफल नहीं होते। परंतु जो उनको मान लेता है, यानी कि पश्चाताप कर लेता है। और पश्चाताप का मतलब है अपने गुनाहों को मानकर उन्हें छोड़ देना, दोबारा नहीं करना, छोड़ देना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त देखेंगे, दूसरी शर्त है बपतिस्मा। हालेलुया। 2:38 दोबारा से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 2:38, प्रेरितों के काम 2:38 यहाँ पर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये शर्त है कलीसिया की सदस्यता की। तीसरी जो शर्त है वो है मत्ती 16 अध्याय उसकी 16, 17 और 18 आयत में देखें क्या लिखा है। पहले पढ़ लें, उसके बाद मैं बताऊंगा ये शर्त क्या है। मत्ती 16 अध्याय 16, 17 और 18 आयत। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। हाँ, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर। हालेलुया। पतरस ने विश्वास किया और कहा कि तू मसीह है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि यही मेरा उद्धार करता है, तब हम उस कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, जो अदृश्य कलीसिया। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्वास है हमारा, वो हमें सदस्यता ग्रहण कराता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, कौन सा विश्वास? कि यही मेरा उद्धार करता है। मैं आपको बता दूं कि जो उद्धार है वो व्यक्तिगत है, निजी है, ना तो पारिवारिक है, ना सामूहिक है। मैं अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा, मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा, तो सिर्फ मेरा उद्धार होगा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का नहीं होगा। उन्हें अलग से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। हालेलुया। हम देखते हैं चौथी शर्त, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 42 आयत। जल्दी पढ़ें, क्या लिखा है? और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। शिक्षा प्राप्त करनी बहुत जरूरी है कलीसिया के हर एक सदस्य को। हालेलुया। क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें इस बात पर मजबूर करती हैं कि लोग हमसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, हम कैसे उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं? हालेलुया। लोग हमारा उपहास करेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे और हमें ठट्ठे में उड़ाएंगे। बहुत जरूरी है मसीही शिक्षा को प्राप्त करना। हालेलुया। आइए जल्दी से देखेंगे 5वीं जो आखिरी शर्त है, प्रेरित काम 2 अध्याय और उसकी 47 यानी कि 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। हालेलुया। 5वीं शर्त है उद्धार पाए हुए लोग, उद्धार पाकर उस कलीसिया में शामिल हो जाना, यानी कि पुनर्जीवन प्राप्त कर लेना, नया जन्म ले लेना। हालेलुया। नया जन्म लेकर हम उस कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। तो 5 शर्तें हैं कलीसिया के सदस्य बनने की। पहली है पश्चाताप, दूसरी है बपतिस्मा, तीसरी है प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना, चौथी है शिक्षा प्राप्त करना, और 5वीं है नया जन्म लेना या उद्धार पाना या पुनर्जीवन प्राप्त करना। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पूरा समय दिया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए आपको बहुत इस्तेमाल करे। हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। सो बहुत ही अच्छे विषय को हम यहाँ पर सीख रहे थे कि कलीसिया का सदस्य होना मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम एक किसी वास्तविक या भौतिक कलीसिया की बात कर रहे हैं। आत्मिक कलीसिया का सदस्य होने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या तैयारियां होनी चाहिए, फिर चाहे हम अपनी जिस कलीसिया में इस समय जा रहे हैं उन कलीसिया की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि कलीसिया का अर्थ तो पास्टर जी ने शुरुआत में ही बताया, अलग किए हुए लोग और एक खास मकसद से अलग किए हुए लोग। तो अगर कुछ खास मकसद से यह कलीसिया अलग की गई है तो इस कलीसिया के अंदर कुछ शर्तों के साथ ये कलीसियाएं आगे बढ़ती हैं। तो यदि जब इस कलीसिया का हमें हिस्सा बनना है, इस कलीसिया के साथ कदम से कदम मिलाना है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, तो जो शर्तें आज के इस शाम के समय पास्टर राज मसीह जी ने हमारे साथ में बांटी हैं, इसे हम ध्यान में रखें कि हमें क्या क्या बातें अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, किन बातों को साथ में लेकर चलना है। समय हमारा आगे जा रहा है, सो आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ समाप्त करेंगे और हम दिल से पास्टर राज मसीह जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और कलीसिया को, जो मैं कहूँगा भौतिक कलीसिया को आत्मिक कलीसिया की ओर बढ़ने का मार्ग उन्होंने बताया है। सो आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे हम। मैं चाहूँगा आज यदि आप में से कोई प्रार्थना करने का इच्छुक है, यदि आज की शाम में मैं करूं ब्रदर। हालेलुया, हालेलुया, ये हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रभु, आपके नाम पर धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता आप महान दयालु कृपालु अनुग्रह परमेश्वर यीशु प्रभु, लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु हमारे लिए आपकी इच्छा पूरी, लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु जिस तरह आपके स्वर्ग में इच्छा पूरी प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु, हर एक बहन भाई के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो लॉर्ड पिता। पिता हमारे सभी के अभी तक के सारे गुनाह पाप अपराध को पिता क्षमा करना मेरे प्रभु, और लॉर्ड पिता परमेश्वर जिस तरह प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर अपने दास के जरिए पिता हम सबसे बातें किया प्रभु, इस तरह लॉर्ड पिता जो कलीसिया का पिता परमेश्वर देश हुआ काम है मेरे प्रभु, उसके जरिए पिता हमें चलना है मेरे यीशु मसीह प्रभु। धन्यवाद दें स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरे जीवते कलाम के लिए लॉर्ड पिता, धन्यवाद दे पिता परमेश्वर तेरे हर एक नाम के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड पिता परमेश्वर आपका पिता हर एक नामों पिता परमेश्वर आपका नाम श्रेष्ठ माना गया है मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपका वचन कलाम पिता परमेश्वर आपका अपने नाम से पिता बहुमूल्य समझा है मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर धन्यवाद दे प्रभु जी। लॉर्ड पिता परमेश्वर हर एक पिता बहन भाई को आशीष करना मेरे प्रभु, पिता आशीष करना प्रभु, रासमती पास्टर जी को लॉर्ड पिता उसके परिवार को लॉर्ड पिता परमेश्वर आशीष करना प्रभु, ज्यादा से ज्यादा लॉर्ड पिता परमेश्वर सेवकाई में पिता यूज करना मेरे प्रभु। तो पिता वो लॉर्ड पिता परमेश्वर आपका बुद्धि ज्ञान पिता चढ़ाई से भर जाए मेरे प्रभु, और लॉर्ड पिता परमेश्वर हर एक बहन भाई को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके वचन कलाम के जरिए लॉर्ड पिता सीधे मार्ग पे लेके जाए लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना विनती करता हूँ पिता पास्टर के लॉर्ड पिता उनकी फैमिली के पिता हर एक पिता सदस्य के लिए प्रभु, उनके जो परिवार में प्रभु जो उनके साथ पिता अटैच है प्रभु, सारे का रिश्तेदारों के लिए लॉर्ड पिता उनको आशीष करना मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना विनती लॉर्ड पिता परमेश्वर हर एक पिता कलीसिया के सदस्य के लिए करता प्रभु, सबको पिता परमेश्वर देश आत्मिक जीवन से भरना मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता वो पिता एक आत्मिक योद्धा बने मेरे प्रभु, शैतान के हर एक पिता कार्य से लॉर्ड पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर राजा उनको हाथ देकर लॉर्ड पिता परमेश्वर जीवित लॉर्ड पिता जयवंत बने लॉर्ड प्रभु जी। पिता ऐसी मेरी प्रार्थना विनती लॉर्ड प्रभु जी। यीशु मसीह पिता प्रार्थना विनती लॉर्ड पिता करता हूँ मेरे प्रभु, हर एक बहन भाई के लॉर्ड पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा लॉर्ड पिता परमेश्वर आपका पिता वचन कलाम प्रभु जी आगे पहुंचे मेरे प्रभु, हर एक पिता बहन भाई को पिता तैयार करना मेरे प्रभु आपके वचन कलाम के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर के पिता वो पिता आपका वचन कलाम पिता सुनाते जाए प्रभु, जितना पिता आपके प्रेरितों ने लॉर्ड पिता आपके पिता चेलों ने प्रभु जी आगे बढ़ाए मेरे प्रभु, आपके सुसमाचार को मेरे प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर उसी तरह बढ़ाना मेरे प्रभु। पिता आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद मेरे प्रभु जी आपके जीते कलाम के लिए प्रभु, प्रार्थना तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। मैं चाहूंगा पास्टर राज मसीह जी भी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे क्योंकि उन्होंने भी इच्छा जताई थी। तो आइए पास्टर राज मसीह जी प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। यस प्रभु का धन्यवाद देता हूँ करने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ आज मेरे बेटे की शादी की सालगिरह है। 5 साल हो गए शादी को। तो अभी बाहर जाने का प्रोग्राम था उनके साथ, लेकिन मैंने कहा मेरी क्लास है उसके बाद हम चलेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। परम पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु जी।
धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरे बच्चों के लिए जिनका विश्वास और भरोसा तुझे दया परमेश्वर पर है। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि तेरे बच्चों ने प्रभु जी पूरा समय दिया, प्रभु जी पूरे सब्जेक्ट को सुना। मेरे परमेश्वर मैं विनती करता हूँ प्रभु जी अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया गया है प्रभु जी वो फलवंत हो और वो 30, 60 नहीं 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए। प्रभु जी कलीसिया की सदस्यता, कलीसिया में बने रहना, कलीसिया किस तरह से चलती है, क्या करती है, इन सब बातों को तेरे बच्चे सीखें और अपने जीवन को आत्मिक रीति से आगे बढ़ाएं, आत्मिक उन्नति करें और प्रभु जी तेरे आगमन के लिए तेरे बच्चे अपने आप को तैयार करने वाले बन सकें। हालेलुया। पूरी कलीसिया को भाई सुनील ये पूरी कलीसिया को, उनके पूरे परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इनको तरक्की दे, उन्नति दे प्रभु जी, समृद्धि दे मेरे परमेश्वर और अपने में आगे बढ़ा, ताकि इनके द्वारा बहुत से लोग तुझे जान सकें और ये बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज मेरे बेटे अभिषेक और उनकी जो वाइफ है एंजेलिना, उनकी आज शादी की सालगिरह है प्रभु, तो हम सब की तरफ से तेरी तरफ से उनको सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग के मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग, और खासकर आज के दिन में भाई अभिषेक और सिस्टर एंजेलिना के शादी के सालगिरह के निमित्त से हम उन पर भी प्रभु यीशु मसीह की आशीष की घोषणा करते हैं। आमीन आमीन आमीन, आमीन। हालेलुया।